आज हम अपनी वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा ये है कि आईएमएफ ने इंडिया को वार्निंग दी है कि जो आपका डेट है वो जीडीपी के रिस्पेक्ट में बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में जो जीडीपी के रिस्पेक्ट में हमारा डेट होगा वो 100% होने के चांसेस हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हम ग्लोबली डेट को उठा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो है वो 100% के आसपास होने की संभावना है। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे न्यूज़पेपर भी इसके बारे में काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर इंडिया इस समस्या को आने वाले समय में फेस कर सकता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी इकोनॉमी का कोई टॉपिक आता है या इस प्रकार कोई मुद्दे आते हैं तो हमारा अटेंशन उस तरफ नहीं जाता है, जो कि हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर हम आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दे बन जाते हैं जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिन पर हम अपने व्यू नहीं दे पाते हैं। इसलिए साथियों, पिछले कई सालों से देखा गया है कि इंडिया का जीडीपी टू डेट रेशियो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि बात यह है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट के काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लाते हैं तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा हमारे पास अगर इतना नहीं होता तो हम सीधी सी बात है हम बैंकों से लोन लेते हैं। इसी प्रकार से इंडिया में विगत कई सालों से देखा गया कि डेवलपमेंट के काम काफ़ी तेज़ी से हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो बढ़ा है, यानी कि हम बाहर से कर्ज लिए हैं। लेकिन हमें इतना भी कर्ज नहीं उठा लेना है कि बाद में हमें इस इशू को, समस्या को फेस करना पड़े कि हमको अपना 100% जीडीपी को आंकड़े को छूना पड़े, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कई कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्ज उठाया, फिर बाद में उनके लिए समस्याएं बनी। जैसे कि हम बात करें अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना अपनी जीडीपी के हिसाब से लोन नहीं लिया, उससे अधिक लिया और उसके लिए एक प्रॉब्लम का विषय बना और वहाँ पर बेरोज़गारी, महंगाई, सारी समस्याएं आना स्टार्ट हो गई। इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि आप सभी इस पे ध्यान दें और गवर्नमेंट का भी ये प्रयास होना चाहिए कि हमें अपने डेट को कम करें, जिससे कि हमारे जीडीपी के लिए अच्छा हो। क्योंकि आने वाले समय में जो पैसा हम डेट में देंगे वो पैसा हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ में लगाएं। साथियों, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो जिस रिस्पेक्ट में हमारा डेट बढ़ता चला जा रहा है उस हिसाब से हमारी जीडीपी की ग्रोथ नहीं है। इसलिए हमें अपने डेट को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम डेट उठा रहे हैं इसके लिए हमें डबल डिजिट की ग्रोथ चाहिए, लेकिन हमारी क्या है, सिंगल डिजिट ग्रोथ। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं, ग्लोबली हमारी सबसे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन जिस हिसाब से हम डेट उठा रहे हैं उस हिसाब से हमारी ग्रोथ नहीं है। इसलिए अभी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था कि जो जीडीपी के आंकड़े के साथ अगर हम मैनेज करें डेट को, तो पिछले 9 साल में 55 लाख करोड़ से सीधा 155 लाख करोड़ हो गया। जो कि कांग्रेस ने मुद्दे को उठाया था, वो वास्तव में इस मुद्दे को दबाया नहीं जाता, न छिपाया जा सकता। अगर 9 साल में हमारा इतना हुआ तो यानी कि सोचने का विषय, यानी कि 2.7 टाइम्स, यानी कि अब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना था, 55 लाख करोड़, और अब हमारे पास कितना हो गया, सीधा 155 लाख करोड़। यानी कि हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं स्लाइड में कि 2014 से 2023 में के बीच में 155 लाख करोड़ का हमारा आंकड़ा जो है ये छू गया। साथियों, अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट में हमारे सामने आंकड़ा है बजट का। बजट में ये मेंशन किया गया इंटरनल और एक्सटर्नल डेट मिला करके भारत का 31 मार्च 2024 तक जो हमारे पास डाटा बनेगा जा करके, लोन का बनेगा जा करके, वो 170 लाख करोड़ होगा। यानी कि समझ रहे हैं आप, यानी कि जो 155 करोड़ का आंकड़ा है, इस आंकड़े को हम पार करने वाले हैं। कब? 31 मार्च सन 2024 में, जो कि अभी 2-2.5 महीने हमारे पास, 3 महीने बाकी हैं बस। तो आईएमएफ की जो हमारे पास एक वार्निंग है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सबक का विषय होगा और यही प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट इस टॉपिक को बहुत ही जल्दी इशू से हैंडल करें। और साथियों, अगर हम बात करें कि 2016 के आसपास हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो क्या था, तो हमारा 2016 के आसपास आप देख सकते हैं कि 68.69 करीब 70% के आसपास था। करंट इशू में अगर हम बात करें कि आज हमारा कितना है, तो 81.3% के आसपास हो गया, जो कि हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि आने वाले सिर्फ 4-5 साल में हमारा
करीब करीब 628 यानी कि 20-21%, 22% के आसपास हमारा ये बढ़ गया है। अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि हम देखना चाहें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कितना है, फ्रांस का है, जापान का। एक जापान जो है जिसका 239% डेट है, किसके साथ? जीडीपी के साथ। जो अगर ये कंट्री कभी फ्यूचर में कोलैप्स हुई तो क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं आई थिंक, और ना ही हो, मैं ये चाहूँगा। और साथियों, अगर हम बात करें आईएमएफ की एक और वार्निंग कि इंडिया की जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है, अगर इसी हिसाब से हमारी थोड़ी सी और जीडीपी ग्रोथ रेट बने तो 2025 के आसपास जो हमारा डेट होगा वो 82.3% के आसपास होगा, जो कि पीक होगा। और फिर 2029 के आसपास ये फिर हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो जो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम 100% के आंकड़े को शायद ना छुएं। बट डिपेंड ये करता है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर ये हम आंकड़ा नहीं पा पाएंगे कि हम 82% के टॉप पर जा करके फिर वापस आ जाए। साथियों, अगर हम कोविड-19 के पीरियड के आसपास की बात करें तो हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो जो था हमारा 75% था, यानी कि हमारा जो डेट था जीडीपी के रिस्पेक्ट में 75% था। लेकिन 2020 में कितना हुआ? 88.5% हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये कम हुआ, रिड्यूस हुआ, ये 2023 में आकर के 81% हो गया। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं ग्लोबली इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि 81% तो आपका ठीक है, लेकिन ये अब बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें पैसे की डिमांड पड़ रही है कि कोविड के बाद हमें मेडिसिन हो गई, फूड के लिए हो गया, इन सभी में हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और इस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम ये सामने आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन जैसा कि अभी चाइना में आप देख सकते हैं कि कोविड के एक नए इशूज़ फिर तैयार हुए हैं, तो ये कोविड की नई इशूज़ हमारे लिए प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को फिर बढ़ाएं। प्रेडिक्शंस हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं वॉर का कोई इशू ना बन जाए, कोई युद्ध की संभावना ना हो जाए, क्लाइमेट चेंज ना हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें आई तो ये तय है कि इंडिया का 100% का जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी प्रेडिक्शंस होती चली आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मैच करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, करने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी जीडीपी की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही तो हम अपने डेट को कम कर सकते हैं, अगर हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ पर ध्यान दें। हाँ, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है एक हिसाब से बहुत ही अच्छी है। ग्लोबली देखें तो अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी माइनस नेगेटिव में भी अभी उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट चलती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, अगर हम इनके, ये तो मैंने इस बात की है आपके एक परमानेंट ट्रीटमेंट की, अगर हम अपनी जीडीपी की ग्रोथ पर ध्यान दें। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट की बात करें साथियों, तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हमारा ये हो सकता है कि आप अपने सरकारी संस्थानों, कंपनियों को बेचना स्टार्ट कर दें, जो कि हमारे लिए एक सही नहीं होगा, क्योंकि ये फिर एक जॉब का इशू क्रिएट करेगा कि जो हमारे जॉब की समस्याएं हैं, जो परमानेंट वहाँ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ये कहीं ना कहीं समाज में एक नेगेटिव सेंटीमेंट देगा। तो साथियों, हम इस वीडियो में सारे वो मेन मुद्दे डिस्कस कर लिए जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के पॉइंट्स थे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि